Hello everyone, in this video we are going to start offenses included in IT Act 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर बहुत सारे साइबर रिलेटेड लॉज आते हैं या फिर साइबर रिलेटेड एक्ट आते हैं। हम लोगों को इतने सारे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सिलेबस में सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए लॉज दिए गए हैं। इतने लॉज अगर आपको याद रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो। तो उसमें ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। उसमें फर्स्ट आता है टैंपरिंग विथ कंप्यूटर सोर्स कोड या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। किसी के कंप्यूटर सोर्स कोड को डैमेज पहुंचाना या फिर किसी के डिजिटल डेटा को डैमेज पहुंचाना उसे टैंपरिंग बोलते हैं। अगर किसी के डेटा में हम लोग चेंज कर रहे हैं, किसी के इनवॉइस में हम लोग चेंज कर रहे हैं, किसी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो उसे टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। किसी के जनरेटेड डेटा को या फिर किसी के इंटेलेक्चुअल डिजाइन को हम लोग डैमेज पहुंचा रहे हैं तो उसे भी टैंपरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। हैकिंग तो आपको पता ही है, इलीगल काम के लिए, अनइथिकल काम के लिए किसी के कंप्यूटर सोर्स कोड को डैमेज पहुंचाना या फिर किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करना, उसे हैकिंग बोला जाता है। हैकिंग में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज पहुंचाना या फिर आपके कंप्यूटर से किसी के साथ डेटा शेयर होना, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि वो डिजिटली किसी को हार्म पहुंचा सकता है या फिर वो डिजिटली प्रोवाइड करना बहुत हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज हो सकता है। ऐसा कंटेंट अगर कोई पब्लिकली वायरल करता है या फिर डिजिटली वायरल करता है तो उसे ऑफेंस ही बोला जाता है। नेक्स्ट इज पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। किसी के कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना या फिर किसी के प्राइवेसी को ब्रीच करना, किसी के डेटा को, सेंसिटिव डेटा को लीक करना, किसी के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को लीक करना, इसे भी ऑफेंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर मिस प्रेजेंटेशन। किसी के इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर डिफेमेशन किया जाता है, इनपर्सोनेट किया जाता है, तो उसे भी ऑफेंस काउंट किया जाता है। लॉटरी स्कीम्स वगैरह जो रहती है वो फ्रॉड रहती है और उसको पब्लिश करना ये भी ऑफेंस है। नेक्स्ट इज आपके राइट्स को गलत इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी कंपनी के हायर अथॉरिटी में हो और आपके जो राइट्स है उसको गलत यूज करके आप कंपनी के सेंसिटिव डेटा को लीक करते हो, तो ये भी एक ऑफेंस है। नेक्स्ट इज किसी के कंप्यूटर सिस्टम में इंटरफेयर करना या फिर किसी को उसके काम करने से रोकना, ये भी साइबर ऑफेंसेस में आ जाता है। तो इस ऑफेंसेस के रिलेटेड पेनल्टी जो बनाई गई है या फिर सेक्शन जो बनाए गए हैं, उसको नीचे मेंशन किया गया है। फर्स्ट इज सेक्शन 43, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। इसमें क्या क्या आता है कि आपका जो डेटा है, किसी को आप डेटा दे के रखते हो, फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, उस कंपनी के पास आपका डेटा है, तो उसको प्रोटेक्ट रखने का काम उस कंपनी का है। या फिर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी को आपका डेटा प्रोवाइड करते हो, तो आपका डेटा सिक्योर रखने का काम उस एजेंसी का है। अगर उन्होंने वो डेटा प्रोटेक्ट नहीं रखा तो उसे सेक्शन 43 के अंदर साइबर ऑफेंस काउंट किया जाता है। सो सेक्शन 43 आता है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये जो चार पांच पॉइंट है और मैंने लास्ट दो तीन वीडियोस के पहले बताया था कि जो सेक्शन 43 है, 65 है, 66 है, उनको बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है या फिर इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज है। नेक्स्ट इज सेक्शन 65, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड। अगर किसी के सोर्स कोड को, जो हम लोगों ने पहले देखा, किसी के सोर्स कोड को हम लोग डैमेज पहुंचाते हैं या फिर किसी का सोर्स कोड उठा के उसको अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं तो सेक्शन 65 उस पे लागू किया जाता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर अगर हम लोग कॉपीराइट मेंशन नहीं करते तो उसे भी 65A के अंडर काउंट किया जाता है। सेक्शन 66A to F में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस आते हैं, जैसे कि सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो सकता है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, साइबर टेररिज्म हो सकता है। ऐसे एक्ट सेक्शन 66 में आते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 67A to C, मतलब पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्ससेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा थर्ड पॉइंट में, जो सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकता है या या फिर चाइल्ड अब्यूज हो सकता है। ऐसे कंटेंट को अगर इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश किया जाता है देन उसको सेक्शन 67A के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 72, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर हम लोग किसी के कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को डैमेज पहुंचा रहे देन इट कम्स अंडर सेक्शन 72। उसके रिलेटेड बहुत सारे पनिशमेंट्स भी है, जैसे कि सेक्शन 43 के अंडर जो लॉज होते हैं उनको 3 साल की सजा या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन।
नेक्स्ट इज 66 के अंडर 3 साल की सजा, 5 लाख या फिर 10 लाख तक का फाइन। 72 है, उसके अंडर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होती है उसमें 2 साल की सजा और 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। सो ये सारे ऑफेंसेस मोस्ट कॉमनली ऑकर होते हैं, रेगुलरली डे टू डे लाइफ में ऑकर होते हैं, तो इनको आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज पेनाल्टीज, एडजुडिकेशंस एंड अपील्स अंडर आईटी एक्ट 2000। अगर आप अगेंस्ट ये क्राइम परफॉर्म होता है या फिर आप इसके विक्टिम बनते हो, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर बहुत सारे सिक्योरिटी राइट्स दिए गए हैं। आप क्राइम को मेंशन कर सकते हो, आपके रिलेटेड अगर कुछ क्राइम परफॉर्म होता है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। बहुत जगह पे कैसे होता है कि क्रिमिनल जो रहते हैं वो आपको फिजिकल या फिर मेंटल हार्म पहुंचाते हैं, और इसकी वजह से लोग सुसाइड वगैरह परफॉर्म करते हैं या फिर रैंसमवेयर अमाउंट किसी को देते हैं, और बाद में ब्लैकमेल टाइप ऑफ अटैक उन पे परफॉर्म हो सकता है। सो अगर आप पे अगर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है या फिर आप इसके विक्टिम बने हो, तो आपको हमेशा पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर जो रेगुलेटेड अथॉरिटीज रहती है उनको बताना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आप पे अगर कुछ फ्रॉड हुआ है या फिर किसी ने आपके ऊपर फ्रॉड किया है, या फिर आपने किसी को गलती से फंड ट्रांसफर किया है, तो आपको हमेशा बैंक को बताना चाहिए। इसके रिलेटेड हमेशा अपडेट रहना चाहिए। बहुत सारे लॉज हम लोगों ने देखे, आपके अगेंस्ट अगर ये क्राइम परफॉर्म होता है तो आपको कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसमें आता है हैकिंग एंड डेटा थेफ्ट, रिसिप्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो सकता है। ऑब्ससिनिटी हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअल कंटेंट, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को वायरल करना, कंटेंट ऑब्ससिनिटी में आता है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कि एन अपील इज द प्रोसेस इन विच केसेस आर रिव्यूड बाय हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी इनको रिव्यू करता है, और क्राइम परफॉर्म किया है उसको पनिश करना, ये उनका काम होता है। सो दोनों पार्टीज को आमने सामने लाने का काम पुलिस या कोर्ट करता है, और आपको न्याय देने का काम कोर्ट करता है। सो कभी भी आपके ऊपर अगर ये क्राइम परफॉर्म होता है या फिर आप इस क्राइम के विक्टिम बनते हो, तो आपको कभी भी शांत नहीं बैठना है। तो यही इस चैप्टर का या फिर इस टॉपिक का मेन मोटो था, कि आपको अवेयर करना था किस किस टाइप के क्राइम्स होते हैं। कभी कभी हम खुद परफॉर्म करते हैं इस टाइप ऑफ क्राइम, तो इस क्राइम से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। किसी के अगेंस्ट हम लोगों को ये क्राइम कभी भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, किसी के वीडियोस फोटोज वायरल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सेंसिटिव कंटेंट आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू आता है, तो इसको कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ओपनली फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आप पे केस हो सकता है अगर आप ये ऐसा कंटेंट किसी के अगेंस्ट वायरल कर देते हो तो। आप भी बचे रहिए, और आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको भी आप इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।